आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। महंगाई के दौर में जीएसटी की दोहरी मार आवाम पर भारी पड़ रही है। जीएसटी के नए स्लैब के तहत रोजमर्रा की इस्तेमाल और किचन से मुतालिक कई चीजों पर 5% से लेकर 18% जीएसटी लगाया गया है, जिसका 18 जुलाई से इतलाक भी हो गया है, निफाज हो गया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को आवाम की फिक्र नहीं है। सरकार महंगाई पर कोई हल निकालने के बजाय मजीद जीएसटी आयद कर रही है। सवाल यही उठता है कि क्या आम लोगों की कमर नहीं टूट रही इस महंगाई से? और इस महंगाई के दौर में जब जीएसटी लगाई जाती है 5 से 18% तक ये जीएसटी, और वो भी रोजमर्रा की जिंदगी में खुर्दनी जो अशिया हैं, जो किचन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो गरीबों के दस्तरस की चीजें हैं, उस पर जब जीएसटी लगाई जाती है तो सवाल जरूर उठता है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, सरकार की आखिर क्या कुछ मंशा है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अतुल लोंढे पाटिल जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। मोहम्मद नेमतुल्ला साहब सीनियर लीडर हैं, जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। और चंचल यादव साहब स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अपोजिशन जो जीएसटी का नया स्लैब आया है, इस पर अपोजिशन तिलमिलाया हुआ है। अपोजिशन कह रहा है कि आम लोगों की सरकार कमर तोड़ रही है। पहले महंगाई और उस पर जीएसटी का तड़का। अरे भाई, हम तो एक चीज पर डिस्कस करना चाहते हैं और उसके ऊपर भी सदन चलने नहीं देना चाहते हैं। सदन पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, और ये यही कर रहे हैं। मैं आपको कुछ जानकारी यदि आपने यही महंगाई के खाने की महंगाई के ऊपर बात किया तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। फूड प्राइस इन्फ्लेशन रेट जुलाई 13 में 15.6% था। जुलाई 21 और के में जो हमारे पास लास्ट डाटा है 3.96, तो अभी बढ़ के कुछ 4.36। ये ऐसे है नहीं तो क्या उसका मुकाबला कर रहे हैं? 2013 का क्या मुकाबला कर रहे हैं? मुकाबला नहीं कर रहे, वो लोग हल कर रहे हैं। उनको जवाब देना हो, यदि फूड प्राइस इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो भी हम आपके 2013 के कंपैरिजन में जो हाईएस्ट था उसके कंपैरिजन में सिंगल डिजिट में है, 4-4.5% में। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं जी कि आज संसद चल रहा है, ये सब चीजें चर्चा में आनी चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं वहां पर? हंगामा जो स्थगन वो लेके आए हैं। आपको जब आप नोटिस दीजिए, आपको समय दिया जाएगा, अभी 10 दिन रहना है, कितने घंटे चलेंगे? परंतु नहीं, आज ही कहिए अभी ही स्थगन प्रस्ताव लेके आएंगे। तो ये सब जो तरीका है कांग्रेस का, मेरा ये कहना है कांग्रेस हो, हमारा विपक्ष के लोग हो, आप हर विषय पर डिस्कशन करना चाहेंगे और जवाब भी देंगे कि वो किस तरीके से आज की रिक्वायरमेंट में कहां पैसा लगाया गया, कैंड फूड में आटे के ऊपर, चावल के ऊपर कैसे लगा है, उसका क्या इफेक्ट होगा, सब जवाब देंगे। परंतु गैस सिलेंडर 1053 लेके चल रहे हैं, आपने दिखाया ना, आप टीवी पे दिखा रहे हो। और मैं इनको यही बताना चाहता हूं कि 2014 फरवरी हमारी सरकार आने से पहले नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट 1240 हुआ करता था, तो ये भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हम हर प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है, परंतु संसद तो चलने दीजिए। कभी प्रगतिस तो कभी ये तो कभी वो, क्या बाकी सब चीजें चल रही। आज जो डिस्कशन करना चाहते हैं, क्या वो 3 दिन बाद नहीं हो सकता है, जिसके लिए समय दिया जा रहा है? 5 घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे। और सर्वदलीय बैठक में भी ये विषय रखा गया। हमने कहा कि आप अपने विषय दे दीजिए, हम सबको टाइम देंगे। तब मेरी राइटिंग में दिया स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 20 एमपी का वो लेटर लगा, वो प्रस्ताव होना चाहिए। कितने लोगों को कब दिया इन्होंने, कब प्रस्ताव लाए स्थगन का? खाली संसद में तमाशा फैला के जनता में ये दिखाना चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, बाकी कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मैं अतुल लोंढे पाटिल जी आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कह रहे हैं कि अपोजिशन समझता ही नहीं है, और मेरा सीधा सीधा सवाल अतुल लोंढे पाटिल जी है, जिस तरह से यहां पर अवस्थी जी कह रहे थे
कि जीएसटी किस वजह से बढ़ाई गई, ये वजह अपोजिशन नहीं समझ पा रही है। और इसके अलावा हंगामा जो है वो हर बार इंतजार रहता है अपोजिशन को कि कब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा और कब उसे हंगामा करने का मौका मिलेगा। अतुल जी, ऐसा है कि हमने अगर ठान लिया है कि हमको झूठ बोलना है तो हम बेशर्म होकर झूठ बोलते ही जाएंगे। सर, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रही है, 410 रुपए में आम आदमी को सिलेंडर मिलता था। ये कितना भी झूठ बोल दे तो उस वक्त का वो सिलेंडरला लोग जो है, निरमा वॉशिंग पाउडर की 3 जो थी, वो हमारी बहनें जो है वो लेके बैठी थी सिलेंडर और पैच। तो 410 रुपए का सिलेंडर आम लोगों को मिलता है, इनका झूठ जो है कोई सहन करने वाला नहीं है। इन्होंने सारी सब्सिडी खत्म कर दी है, इसलिए हमारे नागपुर में 1120 रुपया है, 1053 रुपए पूरे अलग अलग देश में अलग अलग जगह अलग अलग कीमतें हैं। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 16% के ऊपर जाने के बाद ये बोलते हैं कि सब्जी का 4.5, इन्होंने वेटेज कम कर दिया है। आपको ये बात, कौशिक बसु जी दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, उनका कहना यह है कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो अमेरिका के तुलना में हमारे यहाँ कम है, फिर भी पैसा हमारे यहाँ से, डॉलर हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि इस देश में झूठ बोला जा रहा है, अमेरिका से ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, महंगाई यहाँ पर है और ये झूठ बताया जा रहा है। तो ये सारा झूठ परोस रहे हैं। तो मैं आपसे एक विनती करूंगा, आप नहीं, अब बीजेपी कह रही है कि अपोजिशन और कांग्रेस तो समझती नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आवाम की कमर तोड़ रही है सरकार, लेकिन बीजेपी कहती है झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी को चीजें समझ में नहीं आती हैं, कांग्रेस को चीजें समझ में नहीं आती है। बात समझिए 410 पे बीजेपी को समझता था, 1053 पे और 1100 रुपए हमको समझता नहीं गैस का रेट, तो ये सही कह रहे हैं। 72 रुपए पेट्रोल था तब, $111 था क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो बाहर से लाते थे, और आज उससे भी कम है, 100 के नीचे आ गया है। उसके बावजूद 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल है। इन्हें समझ में आता है, हमें समझ में नहीं आता। ये बहुत ज्यादा होशियार लोग। 58 रुपया डीजल था तो बहुत महंगा था, महंगाई डायन खाई जा रही थी, और आज 95 रुपए के आसपास है तो बहुत सस्ता है। हमें समझ में नहीं आता, इनकी समझ ज्यादा है तो इनको पूछ लीजिए। 3-4 महिलाओं को पूछ लीजिए आप, जब 58 रुपया डॉलर था, 58 रुपया तो बहुत महंगा था, देश की साख गिर रही थी, प्रधानमंत्री की साख गिर रही थी। आज 80 अतुल जी बहुत अच्छी बात आपने कही। अतुल जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब 410 रुपए का सिलेंडर था तो लोग सड़कों पर निकलते थे, बीजेपी प्रोटेस्ट करती थी और उसमें महिलाएं भी होती थी, सभी बीजेपी के लीडर होते थे। लेकिन आज 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 1050 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और अपोजिशन कहीं सड़कों पर नहीं है। यह फर्क तो है अतुल जी, 1 मिनट, यह फर्क है। 22 आंदोलन हुए हैं 2018 से लेकर 2022 तक, 22 आंदोलन, और रास्ते पर हुए हैं। अब यह बात है कि मीडिया को दिखता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम रास्ते में खड़े रहकर आंदोलन हुआ है। ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करती तब तो आंदोलन दिखता है, तब तो मुल्क के शहर शहर आंदोलन होता है। लेकिन महंगाई से कमर टूट रही है, आज 1000 का सिलेंडर मिल रहा है तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं मेरे भाई, जो भी आंदोलन हुए हैं वो सारे में, जो 22 आंदोलन की बात जो कर रहा हूं, वो आंदोलन महंगाई को लेकर, सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल की महंगाई को लेकर, जिस तरह से 27 लाख करोड़ जो है आम जनता के जेब से लूट लिए। कैसे लूट लिए मैं बताता हूं। पेट्रोल और डीजल अभी डिरेगुलेटेड है, जब बढ़ता है तो जनता की जेब से पैसा लेते हैं, जब कम होता है तो जनता को उसके बेनिफिट, जो फायदे हैं, जो पहुंचाने चाहिए। यही नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं आया हूं, मेरा नसीब अच्छा है, इसलिए पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर। लेकिन इन्होंने क्या किया? 3 रुपए 46 पैसे का एक्साइज 32 रुपया 90 पैसे कर दिया, 9 रुपया 48 पैसे। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन अपोजिशन कहां है? कहां है कांग्रेस? सड़कों पर आप क्यों नहीं उतर रहे हैं जीएसटी को लेकर? आप पार्लियामेंट के अहाते में सिर्फ प्रोटेस्ट कर लेते हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट कर लेते हैं। आप सड़कों पर उतरिए, आप घेराव कीजिए, बीजेपी के लीडरों का, मिनिस्टर्स का घेराव कीजिए। जिस तरह से राहुल गांधी के वक्त जब ईडी पूछताछ कर रही थी, पुलिस की लाठियां चल रही थी, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, तो ऐसे कांग्रेस क्यों नहीं सड़कों पर महंगाई को लेकर? महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं? अतुल जी मेरे भाई मेरी बात सुनो आप। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण क्या है मैं बताता हूं। आप ही का हिंदी चैनल है, आपके हिंदी चैनल पर यह बताया जाता है कि देश पे सिर्फ 19% का कर्जा है। तो पब्लिक डेट अगर इस देश का मीडिया, कौन क्या बता रहा अतुल जी नहीं, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसे तो कम से कम सुनिए। अमन वर्मा जो हम बता रहे हैं उसे तो आप सुनिए। हम तो सरकार से सवाल कर रहे हैं, महंगाई पर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। नेशनल चैनल है और हम महंगाई पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। मैं मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। नेमतुल्लाह जी,
क्योंकि अपोजिशन सरकार की स्कीमों को नहीं समझ पा रही है, जीएसटी बढ़ाई जा रही है, उसका जो लॉजिक है वो अपोजिशन नहीं समझ पा रही, लेकिन जेडीयू तो अलायंस पार्टी है सरकार की। क्या जो जीएसटी बढ़ाया गया, जो महंगाई बढ़ रही है, इसका जो लॉजिक है वो समझ में आ रहा है नेमतुल्लाह जी? ये इसका लॉजिक यह है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस है और उस पर जो है जीएसटी, जिस तरह से जो जीएसटी काउंसिल जो होती है वो सारे स्टेट के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक होती है, उसमें सारे पार्टी के और सारे दल के जो मंत्री होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, उसमें भी शामिल होते हैं इस बैठक में और इसमें ये सामूहिक फैसला होता है कि जीएसटी बढ़ाया जाए। तो अब जो अपोजिशन है उसको नहीं, तो जीएसटी बढ़ाने से क्या मतलब है? महंगाई बढ़ेगी नहीं, जीएसटी बढ़ाने से क्या मतलब है? महंगाई तो बढ़ ही रही है, वो जब बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई तो बढ़ ही रही है और महंगाई बढ़ेगी, लेकिन वो इकोनॉमिक बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो श्रीलंका का हाल हो जाएगा। इस तरह श्रीलंका का हाल है तो श्रीलंका का हाल नहीं हो। नेमतुल्लाह साहब, अब खुलकर क्यों नहीं बोल रहे कि हालात, अंदरूनी हालात अच्छे नहीं है? ये खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अंदरूनी हालात तो अच्छे हैं। अच्छे कहां है? सुधार आज आपका रुपया देखिए डॉलर के मुकाबले में कहां खड़ा है, लुढ़क कर कहां चला गया है, रुपया कहां जा रहा है? आप बता रहे हैं हालात बेहतर हैं। जी बेहतर है, इसीलिए कह रहे हैं कि श्रीलंका की हालत ना हो जाए, हिंदुस्तान की, भारत की, पाकिस्तान जैसी हालत ना हो जाए, इसलिए ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जा रहा है। रिफॉर्म किया जाता है, इसलिए जीएसटी में थोड़ी बहुत उसमें रिफॉर्म किया जाएगा और आवाम की कमर तोड़ी जाएगी। रिफॉर्म का मतलब यह नहीं होता है कि आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाए, जेब का खर्च बढ़ा दिया जाए। रिफॉर्म का मतलब मेरे ख्याल से ये तो नहीं होता है। थोड़ा सा तो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, चूंकि इकोनॉमिक मजबूरी है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, भारत को आगे बढ़ाना, मजबूती की तरफ ले जाना। नेमतुल्लाह साहब, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। 400 का सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, ये थोड़ा सा होता है, दुगने से ज्यादा का हो गया है। ये कई किस्तों में बढ़ा है, आज ही नहीं एक बैग बढ़ गया है, कई किस्तों में ये सिलेंडर के दाम। और बाकी जो लोग हैं इनको फ्री भी तो दिया जाता है, सिलेंडर दिया जा रहा है, और जो गरीबी रेखा, गैस फ्री नहीं दी जाती है उसमें तो सिलेंडर आप फ्री दे रहे हैं, गैस फ्री में नहीं दे रहे हैं। जी नहीं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं ना, वो जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उसको सिलेंडर फ्री दे रहे हैं हम लोग। तो इसलिए ये जो थोड़ी सी लोगों को बर्दाश्त करने, चलिए ठीक है। मैं अतुल जी बहुत जल्दी से रिएक्शन दीजिए, क्योंकि मैं चंचल यादव जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी अतुल जी जल्दी से। मेरे जेडीयू के मित्र झूठ पे झूठ देश के सामने परोस रहे थे। मैं सच्चाई आपको बता दूं, किस्तों में भी बढ़ा होगा, लेकिन 1100 का सिलेंडर मिलना ये लोगों के साथ गद्दारी है। जीएसटी, यही मोदी जी कहते थे कि घी पे, दही पे, दूध पे, पनीर पे जीएसटी लगा देंगे। 70 साल में हुआ नहीं, खुद बोलते थे, आज उन्होंने खुद उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। ये जीएसटी की वजह से भी बहुत बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ रही है। आज के तारीख में गेहूं हो, चावल हो, 130 रुपया 430 रुपए से जो है वो महंगे हो चुके हैं। हर चीज जो है आम आदमी को कहा जा रहा है कि हम फ्री में देते हैं। उपकार करते हो क्या? तुम्हारे पहले लोगों को फ्री में नहीं मिलता था? 2 रुपया 3 रुपया फूड सिक्योरिटी बिल किसने लाया था? नहीं मिलता था क्या? शिक्षा नहीं मिलती थी? शिक्षा के ऊपर 18% टैक्स लगाया है। अभी आने वाले बोम्बई कमेटी जो है इनकी, वो बोम्बई कमेटी 2 स्लैब में, 3 स्लैब में लाने वाली है जीएसटी। ठीक है, मैं शुभेंदु जी आऊंगा, लेकिन मैं जल्दी से चंचल यादव जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चंचल यादव जी, पहले तो हम लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ रही है, अब जीना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया, कैसे आदमी जिएगा। लेकिन आप देखिए कि जीएसटी के नए स्लैब में शमशान घाट के भी जो कामकाज हैं उस पर भी अब जीएसटी लगा दिया गया है। मतलब जीना तो मुश्किल था, मरना भी मुश्किल कर दिया है। देखिए, बीजेपी के साथी हमारे, मैं उनको एक छोटी सी बात बोल करके शुरुआत करूंगा। जी भाइयों बहनों, रुपया उस देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई होती है। यह वक्तव्य शायद इनको याद होगा किस देश के और महान नेता ने बोला था, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं। और कहते थे कि भाइयों बहनों, बगल के देश, बगल की कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई देशों के रुपया क्यों नहीं गिरता है, उनकी करेंसी क्यों नहीं गिरती है, हमारे देश का रुपया क्यों गिरता है? क्योंकि यहां की सरकार भ्रष्ट है। तो मेरा सवाल यहीं से इनसे है
कि ये लोग इतने बेहतरीन तरीके से झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, इतने स्मार्ट हैं ये, कि आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं ये। तो मेरा ये लॉजिक है, आप सोचो कि आज के टाइम में पूरे देश में महंगाई जितने व्यापक और बड़े स्तर पे, और आम आदमी एकदम परेशान है, ये वही लोग हैं जो कफन तक बेच करके खाने वाले लोग हैं। आपको ध्यान होगा ताबूत घोटाला, इसलिए आप कह रहे हैं कि शमशान से लेकर के सारी चीजें महंगी हो गई हैं। आज जो आम किसान, जो आम जनता जो यूज करती है, उस चीजों के ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये बताएंगे कि जो ये महंगाई बढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके पीछे ये कौन सा लॉजिक लेके आते हैं और कौन सा झूठ बोलते हैं? ये पिछली सरकार का जवाब दे रहे हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इसका जवाब दे रहे हैं। चंचल जी, अवस्थी जी, दो चीजें जी जी। और मैं जो भी बात कर रहा हूं और अतुल जी को बोलूंगा कि पूरी बात सुने, उसके बाद जवाब दें। 2010 में 12% इन्फ्लेशन रेट था, 11 में 9, 12.7 में 11%, 14 में जब हम आए तो 6.5, 15 में 4.5 और ऐसा करते हुए 2019 में 6.97, और जब कोविड आया उसके बाद 2020 में 6.62। इन्फ्लेशन रेट किसकी सरकारों में ज्यादा रहा और कैसे रहा, तो ये हमको मत समझाइए, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज, जब आप 2008, 2009, 2011 में 1,35,000 करोड़, 1,35,000 करोड़ और चंचल जी, मैं अतुल जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, एक एक करके बात कर लीजिए ताकि आप बात समझ में आए। अवस्थी जी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं जी। तो आप सब लोगों ने 70 साल में हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, उसको संभाल रहे हैं, और सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 20 साल में अपने भी 14 साल जोड़ लेते हैं लमसम। यही आपको इतना बड़ा नहीं, हम ज्यादा 20 पैसा भी यदि गिरता था तो पूरा भारत एक करते थे। हम विपक्ष की भी भूमिका निभाते थे और सत्ता की भी भूमिका निभाते हैं, आपकी तरह नहीं कि यहाँ से आलू डालोगे तो वहां से सोना निकलेगा। शुभेंदु जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सरकार बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि अभी का जो अपोजिशन है वो सिर्फ पार्लियामेंट तक हंगामा करता है। पहले जो अपोजिशन होता था वो तो सड़कों पर उतरता था, लेकिन अभी की सरकार बहुत खुशकिस्मत है। अरे आप हंगामा करो ना, हम जवाब देंगे। मुझे जवाब देने दीजिए। जी जी, अतुल जी जवाब दीजिए। मैं चंचल जी उसके बाद आ रहा हूं। अतुल जी, देखो, ये जो है ना झूठ जो परोस रहे, फिर से इतना इन्फ्लेशन था। सीपीआई इंडेक्स में आप जो खेल करते हो ना, फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन का जो वेटेज था वो कम कर दिया। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। 410 सस्ता था या 1100 सस्ता है, 72 रुपए सस्ता था पेट्रोल का या 100 रुपए सस्ता है, 58 रुपए डीजल का सस्ता था या 95 रुपए सस्ता है, सीएनजी 36 रुपए था आज 80 रुपए है, 36 सस्ता था या 80 सस्ता है, सीएनजी 45 रुपए था आज 90 रुपए, 45 सस्ता था या 90 सस्ता था, 70 रुपए का खाने का तेल किलो का मिलता था आज 200 रुपए किलो मिल रहा है। तो बताओ मुझे, आप कितना भी झूठ बोलोगे, आम आदमी के पेट पे जो लात मारी जा रही है उसका हम पूरा जो है सड़क पे भी करते हैं। और भाई मेरे सुन लो, संसद देश के लोगों से बनती है, देश के लोग अपने प्रतिनिधि वहां भेजते हैं, और संसद में अहम विषय को वक्त पे लाया जाना चाहिए, तो भी ये लाना नहीं चाहते। ये चाहते पूरे बिल पहले निकाल लो और उसके बाद में संसद को चलने न दो। इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ संसद में ऐसे जोकरगिरी करने आते हैं, बोलना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए अनपार्लियामेंट्री जो शब्द है उसका इस्तेमाल न कीजिए। मैं ठीक है, चंचल यादव जी, बैठते नहीं है प्रधानमंत्री कैसे बोल सकते हैं, बैठते माहिर हैं और क्या बात कर रहे हैं, इनका कोई जवाब नहीं। सबसे पहली चीज, चलिए ठीक है, बात हो गई। चंचल यादव ये इनको समझ में नहीं आता है कि सिंपल सी बात है कि जो 410 रुपए का सिलेंडर आज के टाइम में 1100 रुपए का मिल रहा है, पूरी दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर मिल रहा है, और ये अपने इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें किया करते थे, मैंने इनसे पूछा कि आप ये बताओ कि किस महान नेता की जो मैंने भी लाइन बोली थी कि जिस देश का रुपया गिरता है वो उस देश की सरकार भ्रष्ट होती है और गिरी हुई होती है, ये किनके वक्तव्य हैं? क्या ये जवाब दे पाएंगे? क्या इनको ये क्या नाम है, सच अभी तक सुनाई नहीं देता है इनको? क्या इसका जवाब है इनके पास? लेकिन ये नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि इनकी पूरी की पूरी न्यूज है झूठ पे है और इनको कल प्रोपेगेंडा चलाना है। आज के टाइम में बेरोजगारी से लेकर के महंगाई से लेकर के भ्रष्टाचार चरम पे। ठीक है, अब अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं, अतुल जी का भी जवाब दे रहे हो, चंचल जी आपका भी, दोनों लोगों का सुन लीजिए। अवस्थी जी दोनों लोगों का जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ है, जिस तरीके से आपके जो है क्या नाम है ट्रांसफर नीति में घोटाला हुआ है। चलिए अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं। अवस्थी जी ये तो कहा जाता था, सरकार की तरफ से कहा जाता था कि आम लोगों पर बोझ नहीं बनेगा और कम से कम आटा चावल जो हर वक्त आदमी जो पेट भरने के लिए जो चीजें खाता है इस पर तो कम से कम ये टैक्स और ये तमाम चीजें नहीं लगेंगी। वो चीजें बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अभी हमने 2 दिन पहले आपके टीवी चैनल के ऊपर अतुल जी के सामने किस तरीके से किस कारणों से प्राइस रुपीज का डिवैल्यूएशन हो रहा है और क्रूड ऑयल का कैसे उसमें रोल है ये भी बताया मैंने। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आज ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए हर तरीके की स्थितियों में आपको आगे ले जाने के लिए कांग्रेस अपने समय पर अतुल जी 4 किलोमीटर रोड बनाता था, सुन लीजिए वरना फिर समझ में नहीं आएगा क्या बनाता था। हर दिन 4 किलोमीटर रोड बनाता था, हम 90 किलोमीटर रोड बनाते हैं। हमको ज्यादा पैसा चाहिए देश के उसके लिए, पेट नहीं भरने वाला है उससे, और दूसरी गरीब का पेट नहीं भरने वाला है उससे। आप कुछ भी बोलते रहिए। हमने गरीबों को लगातार 2 साल तक उससे ज्यादा महीनों तक जब कोविड पीरियड था उनके घर में अनाज पहुंचाया है। पहले के जमाने में आपके जमाने में लोगों की मौत बीमारी से कम भूख से ज्यादा होती है। ठीक है अतुल जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, नेमतुल्ला साहब वेट कर रहे हैं, नेमतुल्ला साहब के पास मैं जाऊंगा। ठीक है अतुल जी जल्दी से जवाब दीजिए, अतुल जी जवाब दीजिए उसके बाद नेमतुल्ला जी। 2014 में देश पे 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, इन्होंने 139 लाख करोड़ का कर्जा किया जो कि अपने सकल उत्पाद का 90% है। देश में तब $111 प्रति बैरल जो है वो क्रूड ऑयल बाहर से लाते थे। ₹3.48 टैक्स था, ₹9.56 था, वो उन्होंने ₹32.80 किया, ₹31.93 किया था। तो ये टैक्स पे टैक्स बढ़ा के जो है लोगों को लूटने का काम किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं नेमतुल्ला जी महंगाई बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा मसला है खासतौर से गरीबों के लिए, गरीब पिछड़े और मैं तो कह रहा हूं कि लोअर क्लास ने मिडिल क्लास के लिए भी, हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी का मसला है ये महंगाई। इस पर सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार को इस पर सोचना नहीं चाहिए? या जो अलायंस पार्टियां आप लोग हैं सरकार को क्या इस पर आप सरकार को क्या इस पर मशवरा नहीं देंगे कि इस पर काम करना चाहिए? देखिए बिल्कुल महंगाई बहुत बड़ा मसला है और गरीबों के लिए और आम आदमी के लिए और खासतौर से मिडिल क्लास लोगों के लिए ये तो बहुत बड़ा मसला है और बहुत जिंदगी गुजारने के लिए दुश्वार। इसमें भी तो रिफॉर्म होना चाहिए। इसका निदान पार्लियामेंट में बहस के जरिए होना चाहिए। इस पर टोटल अपोजिशन को और रूलिंग पार्टी को मिलकर दोनों को इस पर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए और बहस के लिए स्पेस देना चाहिए। सिर्फ आंदोलन खड़ा करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सूरत बदलनी चाहिए। आटा चावल ये सब महंगा हो गया, अब गरीब क्या खाएगा नेमतुल्ला जी? इसीलिए कह रहे हैं कि इस पर पार्लियामेंट में व्यापक बहस होना चाहिए, जीएसटी पर बहस होना चाहिए। पटेल आपको छोड़ के चले जाते हैं, रघुबर राजन आपको छोड़ के जाते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर सरकार और अपोजिशन सबको सोचना होगा और अपोजिशन अगर इस पर सवाल उठा रही तो सरकार को उसे कॉन्फिडेंस में लेना होगा। गरीब का पेट किस तरह से भरे और गरीब किस तरह से भूखा न रहे इस पर अब बात आ गई है, क्योंकि आटा चावल जो बुनियादी चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हैं, उन पर जब महंगाई का असर होता है तो सभी सेक्टर और सभी जो तबकात होते हैं उन पर असर पड़ता है। सरकार को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नेमतुल्ला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अतुल पाटिल लोंढे जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और चंचल यादव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।